नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। विनय तामांग ने कहा, पहाड़ में कमल नहीं खिलेगा घास फूल। इस्लामपुर में चुनाव के लिए स्पेशल टीम का गठन। भाजपा नेता ने फिल्मी अंदाज में दिया तृणमूल कांग्रेस को जवाब। इस्लामपुर में आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। जुसलू ने कालिंपोंग के टाउन हॉल में 11वें स्थापना दिवस का किया धूमधाम से पालन। जम्मू कश्मीर में ईद के बाद हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। इंटर क्लब डे नाइट वॉलीबॉल प्रतियोगिता 17 मार्च से। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के हिलकाद रोड स्थित तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव, जीटीए चेयरमैन विनय तामांग व वाइस चेयरमैन अनित थापा के साथ राज्यसभा सांसद शांता छेत्री की उपस्थिति में एक बैठक हुआ आयोजन। সুতরাং আজকে আমরা এখানে একটা মিটিং করছি, কোঅর্ডিনেশন মিটিং, কারণ এই ইলেকশনটা আমাদের কাছে করেঙ্গে মরেঙ্গে ডু অর ডাই সিচুয়েশন। আমাদের জিততেই হবে ফর দি ডেভেলপমেন্ট, ফর দি সেক অফ পিস, ট্র্যাঙ্কুইলিটি, অ্যাডভান্সমেন্ট। আমরা এই কাজটা করব, তার জন্য আজকে আমরা এখানে মিটিং করছি। আমরা পাহাড়ের নেতাদের কাছে আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ দেব এবং বিনাজিদের বলবো যে এইখানে ফুটহিলস শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় নেপালি স্পিকিং প্রচুর মানুষ আছে, তাদের কাছেও ক্যান্ডিডেট নিজেই যাবেন। ওরা বলেছে যত বেশি সম্ভব প্লেন্সে ঘোরাও। আর বিনয়দের আমি বলবো যে একটু ডাবডাম ফুলবাড়ি এই ফ্রিঞ্জ এলাকাগুলো একটু টুকটাক যদি ওরা করে দেয়। আমার কনস্টিটিউন্সিতে প্রচুর ভোটার আছে, ওখানে বিজয় বর্মন আমাদের ক্যান্ডিডেট রি-ইলেকশনের জন্য দাঁড়াচ্ছে। দুটো নিয়েই খুব ভালোভাবে দুটো সাংসদকে আমরা পাঠাতে চাই। আমরা 5 বছর আমাদের মানুষ সময় দিই, আমরা করে দেখাবো। আন্ডার দি লিডারশিপ অফ মমতা ব্যানার্জি, আন্ডার দি লিডারশিপ অফ জিটিএ অ্যাট দি হিলস আর প্লেন্সে আমরা সবাই মিলে এটা করব। আমরা একটা মডেল পার্লামেন্ট করব। ইচ অ্যান্ড এভরি ইস্যুজ উইল বি অ্যাড্রেস इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। उत्तर दिनाजपुर जिले के जिला शासक तथा निर्वाचन अधिकारी ने 81 लोगों को लेकर स्पेशल टीम का किया गठन। आचार संहिता का उल्लंघन न हो तथा उम्मीदवारों पर नजर रखी जा सके, इस बात पर ध्यान रखते हुए उत्तर दिनाजपुर जिले के जिला शासक तथा निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार मीना ने 81 लोगों के एक टीम का गठन किया है। इस विषय पर अरविंद कुमार मीना ने बताया कि चुनाव के दिन की घोषणा होने के बाद से ही ये टीमें अपने काम पर लग गए हैं। इससे पहले इस जिले में ऐसी किसी भी टीम का गठन नहीं किया गया था। टीम का काम चुनाव के दौरान हर गतिविधियों पर नजर रखना होगा। इतना ही नहीं, आचार संहिता का उल्लंघन न हो इस ओर भी खासकर नजर रखी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का भाजपा नेता ने फिल्मी अंदाज में दिया जवाब। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों के घरों में पत्थर फेंका नहीं करते। पेट्रोल पंप सरकारी प्रतिष्ठान नहीं है, वहाँ नरेंद्र मोदी का पोस्टर कोई व्यक्तिगत तौर पर ही लगा सकता है। इसे फिल्मी अंदाज के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष संजीत मिश्र ने तृणमूल कांग्रेस के नेता द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब दिया। उल्लेखनीय है कि एक पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से तृणमूल नेता प्रसन्नजीत दास ने जिला बीजेपी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। इस दौरान प्रसन्नजीत दास ने बताया कि अभी भी विभिन्न पेट्रोल पंप पर नरेंद्र मोदी का पोस्टर लटक रहा है। इस विषय पर जिला भाजपा अध्यक्ष संजीत मिश्र ने बताया कि पेट्रोल पंप सरकारी संपत्ति नहीं है, यह लोगों का अपना निजी मामला है। उन्हें नहीं लगता कि पेट्रोल पंप पर अगर नरेंद्र मोदी का पोस्टर होता है तो उससे आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। आदर्श आचरण विधि लागू হয়েছে এবং এই আদর্শ আচরণ বিধিতে আছে যে কোনো সরকারি জায়গাতে সরকারি ইলেকট্রিকের পোলে টেলিফোনের এতে আমাদের কোনো প্রচার সামগ্রী লাগানো যাবে না। কিন্তু পেট্রোল পাম্প তো একটা বেসরকারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ওখানে যদি কোনো পেট্রোল পাম্পের মালিক যদি কোনো পার্টির সমর্থক হয়, সেই পার্টির সমর্থনে সে যদি কোনো ব্যানার লাগায়, ফেস্টুন লাগায়, এতে কোনো অপরাধ হয় না। এটা আদর্শ আচরণ বিধির কোনো নীতিকে ভঙ্গ করে না। कूचबिहार में वाम मोर्चा द्वारा उम्मीदवारों के नाम का लिस्ट प्रकाशित होने के बाद वाम मोर्चा द्वारा मान्यता प्राप्त फॉरवर्ड ब्लॉक प्रार्थी गोविंद राय ने किया प्रचार का शुरू।
कूचबिहार में वाम मोर्चा द्वारा उम्मीदवारों के नाम का लिस्ट प्रकाश होने के बाद शनिवार को कूचबिहार घोष बाजार संलग्न इलाके में दीवार लेखन के माध्यम से तपसील लोकसभा केंद्र के वाम मोर्चा द्वारा मान्यता प्राप्त फॉरवर्ड ब्लॉक प्रार्थी गोविंदा राय ने अपना प्रचार काम शुरू कर दिया है। आरोप है कि भाजपा तथा तृणमूल कांग्रेस के राज्य में बंगाल के लोग परेशान हो चुके हैं। अब उनके पास वाम मोर्चा ही एकमात्र विकल्प है, जिस वजह से 2019 के लोकसभा निर्वाचन में वाम मोर्चा ही भारी मतों से जीत हासिल करेगा। शुक्रवार शाम को वाम मोर्चा उम्मीदवारों के नाम का लिस्ट प्रकाश होने के बाद शनिवार को कूचबिहार घोष बाजार संलग्न इलाके में दीवार लेखन के माध्यम से तपसील लोकसभा केंद्र के वाम मोर्चा द्वारा मान्यता प्राप्त फॉरवर्ड ब्लॉक प्रार्थी गोविंदा राय ने यह बातें कही। उन्होंने बताया कि केंद्र के बीजेपी तथा राज्य की तृणमूल कांग्रेस आम लोगों के लिए समस्या का कारण बन गए हैं। उन्होंने बताया कि इन दोनों के राज्य में बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कृषकों को भी उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से इस बार के लोकसभा चुनाव में लोग वाम मोर्चा को ही सत्ता में देखना चाहते हैं। আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে শহরে আমাদের দেয়াল লেখন শুরু হলো। আমাদের গ্রামে শহরে সর্বত্র প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে এবং আজকের থেকে সেই প্রচার অভিযান আরও তীব্র হবে। আজকেই আমাদের কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রে কর্মী সভা আছে বিকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত। আমরা আশাবাদী কোচবিহারের মানুষ এবারে এই নির্বাচনে বামফ্রন্টের প্রার্থীকে সিংহ চিহ্নে বোতাম টিপে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবেন। जन मुक्ति ऑन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लेबर यूनियन अर्थात जूसले ने शनिवार को कालिम्पोंग के टाउन हॉल में अपने 11वें स्थापना दिवस का पालन धूमधाम से किया। विशेषकर जुसलू में पहाड़ के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का संगठन है, जो विगत 11 वर्षों से उपलब्धि मूलक कार्य करते आ रहा है, जिसमें काठ मिस्त्री, राजमिस्त्री के साथ अन्य प्रकार के मजदूर वर्ग शामिल है। इस 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर संगठन के विभिन्न वर्गों के श्रमिकों को संवर्धना जताया गया तथा 43 सैनिकों को विशेष रूप से संवर्धना जताया गया। सिलीगुड़ी के एनजीपी थाने की पुलिस ने 2 अलग अलग मामला में 5 लोगों को किया गिरफ्तार कर जलपाईगुड़ी अदालत में किया पेश। एनजीपी थाने की पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज उन 5 लोगों को एनजीपी पुलिस ने जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया। एनजीपी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पहली घटना में पुलिस ने 2 बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान विपुल राय और सोमनाथ सरकार के रूप में की गई है। दोनों आरोपियों की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। दोनों पर बाइक चोरी की कई सारे मामले दर्ज है। वहीं दूसरी घटना में एनजीपी पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर अभियान चलाकर भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान मंतोष मोदक, अशोक कुमार राम और गोपाल विश्वास के रूप में की गई है। पुलिस ने इनके पास से 40 लीटर शराब जब्त किए हैं। सरकारी जमीन पर बने पार्टी ऑफिस को तृणमूल कांग्रेस ने किया बंद। चुनाव तक किराए के मकान से होगा पार्टी गतिविधियों का संचालन। चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस ने कालियागंज में सरकारी जमीन पर स्थित अपने पार्टी ऑफिस को बंद कर दिया। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान किराए पर पार्टी कार्यालय चलाने का निर्णय लिया है। शुक्रवार रात शहर के डाक बंगलो रोड स्थित पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश सचिव तथा उत्तर दिनाजपुर जिले के परिषद के को मेंटर असीम घोष ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कालियागंज नगर पालिका के प्रधान कार्तिक चंद्रपाल, वसंत राय अध्यक्ष तथा जिला परिषद के सदस्य दधिमोहन देव शर्मा, पंचायत समिति के अध्यक्ष दीपा सरकार, सहकारी अध्यक्ष तपन देव सिंह सहित कई पार्षद उपस्थित थे। कल रात पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ शहर के 16-17 नंबर वार्ड में चुनावी कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मौजूद पार्टी नेताओं ने कहा, 20 मार्च के भीतर प्रत्येक वार्ड में तृणमूल कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा के तृणमूल उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल के प्रचार में पार्टी कार्यकर्ताओं को जी जान से जुटने का आह्वान किया गया। पार्टी नेताओं ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य भर में हुए विकास कार्य को जन जन तक पहुंचाने व राज्य में विकास के धारा बरकरार रखने के लिए लोगों को तृणमूल को वोट देने की अपील करने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर में ईद के बाद विधानसभा चुनाव के असर दिख रहे हैं। 8 चरणों में वोटिंग की प्लान।
सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि रमजान के बाद और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। रमजान 4 जून को खत्म हो जा रहा है और अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव 5 जून से 30 जून के बीच ही मुमकिन है। माना जा रहा है कि 8 चरणों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य प्रशासन और गृह मंत्रालय को बता दिया है। चुनाव 6 से 8 चरणों में हो सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में 70,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा राज्य पुलिस भी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे एसके लाइव के साथ। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रङहरूमा देखिन्छ, रङ जुन चाहिँ दिवारमा खेल्छ। कदमको हर आहटमा खुसी देखिन्छ। उम्मेदमा ही त सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दिवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरतीदेखि आकाशसम्म रंग हो PISको। PIS Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, The Planet Mall, 2nd floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For enquiry, call 9733 41141. के हो नानु? मेरो जुत्ता फेरि फाट्यो। के भयो रे? अस्ति मात्रै किनेको जुत्ता फेरि फटाइस्? कति किनिदिनुहोस् न त जुत्ता पनि फटाइ त हाल्छ। मैले तिमीलाई अस्ति भनेको नि डाक्टर फुटको स्कुल जुत्ता किनिदेऊ भनेर, तर तिमी मानेनौ। हजुर, डाक्टर फुट सुविधायुक्त, टिकाउ अनि नचिप्लिने पनि। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। रायगंज लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार दीपा दास मुंशी के समर्थन में इस्लामपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने दीवार लेखन कार्य का किया शुरुआत। शनिवार से कांग्रेस उम्मीदवार दीपा दास मुंशी के समर्थन में चुनावी प्रचार कार्य शुरू हो गया। कांग्रेसियों ने दीवार लेखन कार्य शुरू कर उनके समर्थन में प्रचार कार्य शुरू कर दिया। इस्लामपुर ब्लॉक के पाटागड़ा रास्ता के किनारे कई दीवारों पर कांग्रेस कर्मियों ने दीवार लेखन कार्य किया। पाटागड़ा के अलावा इस्लामपुर ब्लॉक के विभिन्न इलाकों के दीवारों पर भी लिखकर लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने की अपील की गई। इस अवसर पर काफी संख्या में कांग्रेस नेताओं के साथ समर्थक उपस्थित थे। ইলেকশনের ডেট তো ঘোষণা হয়ে গেছে, এখন জোট বলছে দুই পক্ষে, এখনও জোটের পিকচারটা ক্লিয়ার না। আর আমার মতে জোট করলে কংগ্রেসের ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই, কারণ কংগ্রেসের হাত ধরে এখানে বামফ্রন্ট বাঁচতে চাইছে। এই জেলা প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সির জেলা, এই জেলা দীপা দাস মুন্সির জেলা। আমরা গত নির্বাচনে মোহাম্মদ সেলিম সাহেবের কাছে মাত্র 1600 ভোটে হেরেছিলাম। তখন এখানকার রাজনৈতিক পিকচারটা ছিল অন্যরকম, এখন রাজনৈতিক পিকচারটা অন্যরকম। এই মুহূর্তে যদি দীপা দাস মুন্সিকে এখান থেকে ক্যান্ডিডেট করা হয়, আমরা জাতীয় কংগ্রেসের কর্মীরা আশাবাদী উনি 50,000 ভোটে रायगंज कॉन्स्टिट्यूंसी থেকে জিতবেন। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए मंदिरों के चक्कर लगाते दिख रहे राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने शनिवार की सुबह सेवक रोड स्थित 2 मंदिरों पर पूजा अर्चना करते हुए लोकसभा चुनाव में जीत की प्रार्थना किया। मंत्री ने सबसे पहले 41 नंबर वार्ड स्थित रानी सती मंदिर का दौरा कर पुष्प अर्पित किया। वहीं इसके बाद 43 नंबर वार्ड स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि पूजा अर्चना यह कोई नई बात नहीं है, यह उनका दैनिक कार्य में से एक है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में असुरों पर विजय के लिए वे पूजा अर्चना कर रहे हैं। আমি তো সব জায়গাতেই যাই মন্দিরে, এসব আমার কনস্টিটিউয়েন্সির মন্দির। আমি আসি যখন সময় পাই, একটা যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছি অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। শ্যামকাটু মন্দিরেও এলাম। আত্মশক্তি আরও বাড়ানো হোক, শুভ শক্তির জয় হোক, দেশের এবং রাজ্যের মানুষের উন্নতি হোক, এই কামনা করলাম। कूचबिहार के 1 नंबर ब्लॉक के दवागुड़ी के रायपड़ा इलाके में रिसेप्शन की पार्टी में गोली लगने से एक नाबालिग की हुई मौत।
बुधवार को डावागुड़ी के रहने वाले संजय दास के साथ उत्तर खागड़ावाड़ी के सुमना दास के साथ विवाह हुआ था। शुक्रवार को उनके रिसेप्शन का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने आए सुमना के सभी परिवार जहां किसी कारणवश दोनों पक्षों में विवाद हो गया और विवाद हाथापाई का रूप ले लिया। इसी बीच अचानक किसी ने गोली चला दी, जिसमें ऋत्विक नामक एक नाबालिग को गोली लग गई। गोली लगे हुए अवस्था में उसे कूचबिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना तथा सांस्कृतिक विभाग पश्चिम बंगाल सरकार के लोक प्रसार प्रकल्प विभाग ने सड़क पर नाटक के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के मतदाताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान करने तथा मतदाता परिचय पत्र के विषय में जानकारी देने की शुरू किया अभियान, जिसके अंतर्गत पुल बिजनबाड़ी खंड तथा जोड़ बंगलो सुखिया पोखरी खंड के विभिन्न ग्राम पंचायत के क्षेत्र में उक्त अभियान को संपन्न कराया गया। इस क्रम में शनिवार को माने भजांग, सुखिया पोखरी तथा पोखरेबुंग बाजार में सड़क नाटक का मंचन किया गया। माल महकमा भूमि विभाग ने अभियान चलाकर मेटली ब्लॉक व इसके संलग्न इलाकों से अवैध रूप से पत्थर लदे 15 डंपर एवं ट्रकों को धर दबोचा। इस विषय पर माल महकमा के आरओ व्यवसायी समीर ने बताया कि सरकारी राजस्व को बचाने के लिए इस प्रकार का अभियान चलाया गया और आगे भी चलाया जाएगा। আমরা সাব ডিভিশনাল রেড টিম থেকে আছি। আমাদের অর্ডার করা হয়েছে কি মানে পুরো 3টে ব্লক মিলিয়ে আমরা রেড কন্ডাক্ট করছি। এটা মানে ডেইলি বেসিসে হচ্ছে, সপ্তাহ হচ্ছে, উইকডেজে হচ্ছে। আর আমরা সকাল থেকে নিয়ারলি 15-15টা গাড়ি চেক করেছি। অনেক গাড়ি চালান ছিল আর এখন এইটা ধরা পড়েছে, একটু টাইমিংয়ের প্রবলেম হচ্ছে এটা। তা আমরা ওইটা দেখে आगे की होते पारे एक्शन नेब আমরা। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाने के हरियाली गांव में शॉर्ट सर्किट के कारण रसोई घर में लगी आग, कोई हताहत नहीं, लाखों की संपत्ति हुई नष्ट। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाना के हरियाली गांव में शनिवार दोपहर शॉर्ट सर्किट के कारण रसोई घर में आग लग गई। आग तेजी से आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद इलाके में चारों ओर अफड़ा तफड़ी मच गई। आग लगने की खबर मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। इधर सूचना मिलते ही दमकल की एक इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार इस आग लगी में इलाके के साबिर अली, इस्माइल अली व शाहिद अली के परिवार को काफी भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इस अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ है। घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। सिलीगुड़ी महकमा क्रीड़ा परिषद की ओर से कंचनजंगा स्टेडियम में इंटर क्लब डे नाइट वॉलीबॉल प्रतियोगिता 17 मार्च से होगी शुरू। शनिवार को SMKP कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से यह जानकारी दी गई। SMKP के महासचिव अरुण रतन घोष ने बताया कि इंटर क्लब वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कुल 9 टीमें हिस्सा लेंगी। यह प्रतियोगिता कंचनजंगा स्टेडियम में आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं और रनर्स अप टीम को 15,000 रुपए मिलेगा। उन्होंने बताया कि फाइनल मैच 3 अप्रैल को खेला जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।